आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज की सुबह गुड मॉर्निंग और परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। एक बार फिर से हम क्लास में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि हमने कल उत्पत्ति और उसका 20, 21, 22 पद देखा, लेकिन आज हम 23 और 24 पद देख रहे हैं, उसी में से जुड़ा हुआ ही है। चलिए देखते हैं। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब दो चीजें नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने कि आदम फिर से उस बाड़ी में ना घुस पाए या उसमें कोई प्रवेश ना करने पाए, बिना परमेश्वर के इच्छा के बिना कोई उसमें प्रवेश ना करने पाए। और इसलिए उसको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, उन्होंने पाप किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। स्वाभाविक बात है। और जब उन्होंने उनको निकाला तो इसलिए निकाल दिया ताकि वो मेहनत करे, खेती करे। परमेश्वर ने कहा था तुम इसमें से खाओ, फल फूल और पृथ्वी में भर जाओ। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट था, सीधा सा परमेश्वर का मानना था। परमेश्वर यही चाहता था कि वो इधर उधर का फल खाते, केवल एक वृक्ष का फल उन्हें नहीं खाना था। सिर्फ एक आज्ञा मिली थी और उस आज्ञा का उल्लंघन भी उन्होंने किया। यहाँ पे तो हमारे पास में परमेश्वर की कई आज्ञाएं हैं और कई आज्ञाओं के साथ में हम चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम तोड़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2:7 में, उत्पत्ति 2:8 में हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 2:8 में हम देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। देखिए, पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई जहाँ उसने आदम को रचा। और जिस मिट्टी से वह रचा गया वह चाहता था कि वह उसी में जाकर के खेती करे और मृत्यु उसके जीवन में आए और उसी में जाकर के वो मिल जाए, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया। तो सबसे पहले चीज तो हम सब आशीष से वंचित हो गए और आशीष से अलग हो गए। किसके? उस स्वर्गीय राज में रहने के। तो स्वर्ग का राज्य था, बहुत अच्छे से रह रहे थे, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, उनसे मेल मिलाप करता था। फिर भी उनको यही अच्छा लगा कि वो परमेश्वर के तुल्य हो सकें, उसके बराबर में जाकर के बैठें, और ऐसा नहीं हो पाया। और वो वहाँ नहीं बैठ पाए और उससे बड़ा भी नहीं हो पाए, और तो और वो नीचे गिर गए। क्योंकि शैतान ने भी यही किया था। जब इब्लिस स्वर्गदूत था तो उसने भी ऐसे ही किया था कि वो परमेश्वर के स्थान में बैठे, लेकिन उसको गिरा दिया गया। बहुत ही सीधा साधारण सा यह वचन, 2 वचन हमने देख रहे हैं। और भूमि की खेती तो हम देखते ही हैं। भूमि की खेती से ही मनुष्य आज खाता है और मनुष्य उसी में से अन्न उपजाता है, मेहनत करता है और मेहनत करके उसी में से प्राप्त कर रहा है। और पूरी जाति उसी में से खाती है, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर सामान वहीं से उगता है, कोई हवा में नहीं उगता, वहीं से उगाया जाता है। फल फूल सब वहीं से उगाया जाता है और उसे छोड़ दिया गया कि तू मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करने का श्राप मिला। जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक तू खाने नहीं पाएगा, और मेहनत करने के लिए उन्हें इस जगत में छोड़ दिया गया। और हम देख रहे हैं कि उसी मेहनत को वो आगे करते हैं। 24वें पद में हम आते हैं तो निर्गमन 25:18, और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाया। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरे पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उसे ढपा रहे। देखिए, ये करूब क्या है? यहाँ पे पंख की बात हो रही है, तो हम देखते हैं ये एक पक्षी के समान है। ये पक्षी है, करूब पक्षी हम जानते ही हैं, बहुत ऊंचाई में उड़ता है। ये उसी की बात हो रही है, करूब पक्षी है ना, ऊपर उड़ता है, ये उसी की बात हो रही है। और पूर्व की ओर करूबों को परमेश्वर ने एक बड़े विशाल काय
है ना, पक्षी को अदन की वाटिका के पूर्व की ओर उन्होंने क्या कर दिया, पहरे के लिए रख दिया कि कोई यहाँ आ ना सके, कोई यहाँ घुस ना सके। और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार भी उसने रख दिया। और आगे हम देखते हैं पहला शामिल चार का 4 में क्या लिखा देखते हैं। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। करूबों, हम कई स्थलों में ये करूब पक्षी के विषय में हम देखते हैं, और उसमें विराजने वाले, उसमें बैठने वाले परमेश्वर भी कहा गया है यहाँ पे। और आगे हम पढ़ेंगे तो दूसरा शामिल 6:2 में भी यही बात हमको देखने को मिलेगी। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। दूसरा शामिल 6:2, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले स्थान चले कि परमेश्वर वहां संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा। देखिए, करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा कहा जा रहा है, और उन्हीं करूबों को जिसमें वो विराजमान रहता है, उन्हीं करूबों को उसने वाटिका के पूर्व में रखा है कि वो वहां से घुसने ना पाए, क्योंकि पूर्व में ही अदन की वाटिका लगाई गई है ना। और पूर्व की ओर ही उन्होंने क्या कर दिया है, पूर्व की ओर अदन की वाटिका लगाई गई है, जैसे हमने उत्पत्ति 3:2-8 में देखा। और पूर्व की ओर ही उनको पहरा देने के लिए रखवा दिया, ताकि वहां से कोई घुस ना सके। और चारों ओर घूमने वाली तलवार को भी भजन संहिता 18:10 में देखते हैं, वहां क्या लिखा है भजन संहिता। अठारह 10 में लिखा है, वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। देखिए, यहाँ पे करूबों का ही बात जो है हम देख रहे हैं। भजन संहिता 104 का 4। इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इस करूब के लिए कहा गया है कि परमेश्वर इसी पे सवार होकर के, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हम विशेष इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत ही साधारण है, लेकिन ये करूब जो है वो बड़ा ही विशेष है ना। तो भजन 104 का 4, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। देखिए, ये अब दूसरे पंक्ति में आ गया है, चारों ओर घूमने वाले ज्वालामुखी तलवार को, ज्वालामुखी तलवार समझ रहे, ज्वालामुखी तलवार, जलती हुई आग के समान जलती हुई तलवार को भी उसने क्या कर दिया, जो चारों ओर घूमती रही, अदन की बारी में चारों ओर घूमती रही, आसपास में कोई भटक जाए तो उसको काट डालेगी, आग में जला डालेगी, इस प्रकार से उन्होंने लगाया। और हमने भजन संहिता 104 में देखा, 104 के 4 में, जो पवनों को अपने दूत है ना, पवन को अपने दूत के समान और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। टहलुए मतलब रक्षक है ना, टहलुए मतलब क्या बनाता है, रक्षक बनाता है। यशायाह 27:1 देखेंगे। चलिए, जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाते हैं, वैसे वैसे ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चलती जाती हैं, और बताने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ कि मैंने कुछ सीखा है, और आप सभी को मैं सिखाना चाहता हूँ लगातार, जो मैं सीखता चला जा रहा हूँ। 27:1 में लिखा है, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यांतक नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। देखिए, ये तलवार की बात कर रहा है, और कौन सी तलवार, वही कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से, है ना। तो ये परमेश्वर का तलवार है, जिसको वो रक्षा करने के लिए रखा हुआ है चारों तरफ। और आज हम देखते हैं कि वही तलवार जो परमेश्वर का वचन है, तलवार के समान है। और बहुत पहले मैंने एक विशेष क्लास लिया, तो उसमें बताया था कि वचन तलवार के समान है ना। वचन दो धारी तलवार है, हमने पढ़ा है कि वचन जो है वो क्या है, दो धारी तलवार, जो गांठ गांठ गूदे को वार पार छेद देता है
तलवार तो एक जगह घात करती है, एक जगह काटती है, लेकिन ये एक ऐसा तलवार है जो गांठ गांठ गुदे गुदे को क्या करता है, छेद देता है। तो ये एक ऐसा तलवार है जिससे हमारी रक्षा की जा सकती है, हमारी रक्षा की जा सकती है, और अगर वो तलवार हमारे हाथ में है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ये बात भी है। और परमेश्वर ने अदन की बारी में वही तलवार चारों ओर घूमने वाली तलवार को भी उसने रख दिया, ताकि वापस आदम उस नगर में उसके इच्छा के अनुसार न घुसने पाए। तो बड़ा ही स्वाभाविक सा है। अय्यूब 40:19 में भी अगर हम जाकर के देखें, वहां भी देख लेते हैं, चलिए। अय्यूब 40:19, वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। देखिए, जो उसका सृजनहार हो उसको, उसके दान में क्या लेकर के आए, तलवार। तो तलवार का भी कई जगह परमेश्वर से संबंध बताया गया है वचन बाइबल में, और कई दफा परमेश्वर ने तलवार चलाया, और परमेश्वर का वचन तलवार है, और इन सब बातों को हम देखते हैं। और मैं तलवार के विषय में बाकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने विगत दिनों में इसका वीडियो डाला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विशेष इसमें केवल दो ही चीज़ है, एक तो करूब है, और दूसरा घूमने वाली ज्वालामय तलवार जो परमेश्वर है, जो आज परमेश्वर का वचन है, जो हमें रक्षा देती है। जैसे अदन की बारी की रक्षा रखवाली की, अगर आज हमारा मन जो परमेश्वर का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर वहाँ वो वास करेगा, तो हमारे चारों ओर एक ऐसी तलवार, एक आग किसी जलती हुई तलवार वो रख देगा, जिससे लोग भस्म हो जाएंगे। हमारे करीब आने से भी शैतान डरेगा। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वही गड़बड़ हैं, है ना। हमारे जीवन में ही गड़बड़ियाँ हैं, और सारी चीज़ें हमारे जीवन से ही निकल करके आती हैं। और रक्षा के लिए अब अदन की बारी में कोई घुस ना सके, इसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, और आदम और हवा को वहां से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, उन्होंने पाप किया था। और अच्छा, अब मैं सीधी सी बात एक बताना चाहता हूं कि आदम का परमेश्वर के साथ सीधा संबंध अब समाप्त हो चुका है। जब उसने अपराध किया, अब सीधा संबंध उसका समाप्त हो गया, तो अदन की बारी में रहने का अधिकार उसे नहीं था, इसलिए उसको निकाल करके अलग कर दिया गया। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि वाटिका से बाहर निकाला जा रहा है, और अब कठिनाइयों के मध्य परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले जीवन का प्रारंभ होता है। किसका? आदम का। अब वो बड़े ही सरल तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन अब बड़े ही कठिनाइयों में चलते हुए, बड़े कठिन रास्तों में चलते हुए उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद भी उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। आदम व हवा के पाप में गिरने का कारण संसार में शैतान को कुछ शक्ति प्राप्त हो गई। सही बात है, संसार में अब शैतान को शक्ति प्राप्त हो गई। वो अब मनुष्यों के पास में आना जाना और उनके मनों को विचलित करना, उनको भरमाना, अब थोड़ी सी उसको राहत मिली कि कोई तो है जो मेरे साथ में है, जिसको मैं भड़का सकता हूँ, जिसको मैं बहका सकता हूँ, और उसका काम शुरू हो गया। कठिनाइयों का कार्य, जैसे अय्यूब ने बड़ा ही अच्छा जीवन था उसका, लेकिन शैतान ने उसके जीवन को कठिन बना दिया। ठीक वैसे ही अब पूरे दुनिया में अब कठिनाइयों का दौर चालू हो गया, क्योंकि शैतान की बातों को सुना गया और उसके द्वारा कार्य किया गया, और उसके बाद में अब जीवन जो है वो बड़े ही कठिन भरे रास्तों से चलने वाला है, और हम इस चीज़ को देखते हैं। और आगे हम जब देखते हैं, तो आज हम अपने जीवन को देखें तो जो ये श्राप जो ये पड़ी है, उस श्राप को हम आज देख रहे हैं। बड़ी ही कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है, और परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ता है। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। भरोसा रखिए और प्रचार करते रहिए, क्योंकि प्रचार बहुत ज़रूरी है। प्रचार करिए और सीखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरों तक जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास में लोगों को शामिल कराइए, ताकि वो लोग सीख सकें। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आज के दिन आप सभी को आशीष दे।